के मेहमान है मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल। मानस जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे पहले तो ये बताइए, हैप्पी न्यू ईयर में मार्केट क्यों इतना सैडी सैडी सा हो गया? आपको भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं नीरज जी। तो देखिए बहुत ही अच्छा था, दिसंबर का जो मंथ था वो बहुत ही बढ़िया रहा मार्केट का। तो आई थिंक एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ी सी डीप और हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि निफ्टी एक बार अपने 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करे, बट फिर भी आप अभी ये माइंड में बना के चल सकते हैं कि शायद 21,400 तक के भाव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए और आप खरीदारी तभी करें जब 21,700 के ऊपर निफ्टी निकले, उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। और बैंक निफ्टी में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहां पर भी शायद करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो सकता है। शायद हमें 47,300 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। और अब यहाँ पर भी खरीदारी तभी करें जब 48,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले। इस समय का कोई टॉप ट्रेड आपका? सॉरी, इस समय कोई टॉप ट्रेड है आपका इस समय? जी जी। तो देखिए सबसे पहले तो आईटी इंडेक्स पे ध्यान रखिए। आईटी इंडेक्स वीक लग रहा है, आईटी के ज्यादातर स्टॉक्स वीक लग रहे हैं। तो अगर हमें एक ट्रेड लेना होगा तो सबसे पहले तो एलटीटीएस पे ध्यान दीजिए, वहां पर वीकनेस दिख रही है। आई थिंक एलटीटीएस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके शायद 4950 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी, 5141 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो मेटल स्पेस से है, और हिंडाल्को में वीकनेस बढ़ सकती है। देखिए हिंडाल्को ने एक सपोर्ट ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है जिसमें 580 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो हिंडाल्को में भी बिकवाली करने की राय रहेगी, 606 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए सवाल लेना शुरुआत करते हैं। राहुल का सवाल है, जीएसएफसी के 1160 शेयर हैं इनके पास 158 के प्राइस पे। तो देखिए 158 के भाव पे है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट पे ऑलरेडी ये एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बने रही है क्योंकि चार्ट्स पे तो कहीं पर वीकनेस नहीं है। अब देखिए पॉइंट ये है कि जब तक 270 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। अगर हमें एक टेक्निकल टारगेट सेट करने हो तो वो 302 305 की रेंज में आते हैं, इसलिए 270 के स्टॉप लॉस से आप जीएसएफसी में बने रह सकते हैं। ओके, अगला सवाल है एस परियाल का, और ये कोलकाता से हैं। इन्होंने द्वारकेश शुगर पे सवाल पूछा है। इनके पास 40 है 60 रुपए के भाव पे। द्वारकेश में क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? तो शॉर्ट टर्म के लिए द्वारकेश से एक बार निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। और अगर आप करंट लेवल्स पे नहीं निकलना चाहते तो आप ध्यान रखिए 83 रुपीज पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। उसके नीचे जाए तो डेफिनेटली आपको निकलना है। और आप फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 93 रुपीज के ऊपर द्वारकेश निकले। ओके, निर्भय तिवारी का सवाल है, ये दो स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, एक सुजलॉन में और एक वेदांता में। क्या ये सही समय है इनको एंट्री ले करने का? नहीं, मेरा समझना है कि सुजलॉन में थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है। अगर 32 रुपए के आसपास या 33 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 26 रुपए के नीचे लगा के। मेरा समझना है कि क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, तो शायद करेक्शन के बाद जब रैली शुरू होगी तो 44 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट पे सुजलॉन में खरीदारी करनी है। वेदांता में आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, और अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करिए। अगर 262 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिले तब वहां पर खरीदारी करिए। 254 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 275 तक के टारगेट्स आपको वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये दो सवाल हो गए। अगला सवाल है निर्मल पटेल का, सूरत से है। इन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ले रखे हैं 3500 शेयर 109 के प्राइस पर। क्या इनको और वेट करना चाहिए अच्छे और मुनाफे के लिए, या इनको और खबरों का इंतजार करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वेट करना चाहिए। एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, जो पहले हाइस थे मेरे ख्याल से 174 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया। 170 के आसपास के हाइस थे, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं, करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। 150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ओके, इंटरेस्टिंग है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें डाइवेस्टमेंट की खबर बहुत पहले आती थी, अभी बहुत दिन से आई नहीं है, तो पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी। चेतन वर्मा लॉन्ग टर्म के लिए पेटीएम में पैसा लगाना चाहते हैं, आपकी क्या सलाह है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए पेटीएम से मैं अभी थोड़ा वेट करना। देखिए सबसे बेसिक चीज है कि जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकले तब तक तो आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। तो अभी भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये 680 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। 680 के ऊपर खरीदारी करके 650 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और उस केस में 800 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अडानी वाले बहुत शेयर पे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आज मैं सवाल नहीं लूँगा क्योंकि अब खबर है आज उसमें कोर्ट का फैसला आना, तो
वो बहुत ज़्यादा मतलब फिर स्पेकुलेशन हो जाएगा, इसलिए उसको आज खबर आने के बाद कोई प्रश्न पूछेंगे हम मानस जी से। मानस जी, बैंक निफ्टी 47,600 का पुट खरीद लें क्या? 47,600 का पुट बिल्कुल खरीदा जा सकता है। आप लेवल्स बैंक निफ्टी के ध्यान रखिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए, आपको पुट में अगर ट्रेड करना है। मैंने पहले मेंशन किया है कि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है और आपको 47,300 और उसके नीचे 47,300 ये दो लेवल्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो 47,801 801 के ऊपर लगाना है। तो उस स्टॉप लॉस से आप पुट में ट्रेड करिए, नीचे की तरफ उम्मीद कर सकते हैं कि 47,000 तक के टारगेट्स भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ओके, इस समय दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो 55 से 0.1 नीचे आ गया, 56 से घटकर 54.9, और ये जो है 55 से नीचे थोड़ा सा कम अच्छा मानते हैं, लेकिन अब ठीक है, बहुत मामूली सा है, ऊपर नीचे होता रहता है, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, रुपेश सोनी के सवाल लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक होल्ड और सेल, अहमदाबाद से सवाल पूछा इन्होंने। बिल्कुल होल्ड करिए। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर निकला है ऊपर की तरफ, और अगर ये 113 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 12 से 15 रुपए का आपको वॉर देखने को मिलेगा। तो अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज 105 रुपए है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, हिसार से सुधीर का सवाल है, सुधीर चावला का। इन्होंने भारत डायनेमिक्स के लिए पता नहीं है इनके पास कि नहीं, 3 महीने का नजरिया जानना चाहते हैं। देखिए 3 महीने के नजरिए से बात करें तो एक बहुत बड़ी रैली हमने देख ली है। 960 रुपए से 1800 रुपए तक स्टॉक गया था। कल के कैंडल को देख के लग रहा है कि शायद ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास जा सकता है, जो कि 1530 के आसपास है। तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। जब करेक्शन देखने को मिले और 1500 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तब 1350 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे थोड़ा वेट करिए तो बेहतर रहेगा। करंट लेवल पे वेट करना चाहिए। और गौरी, इन्होंने आईआरसीटीसी का फ्यूचर्स का एक लॉट लिया है 890 पे। इस महीने जनवरी में क्या, कहाँ तक जाएगा ये? जी, तो देखिए अगर ट्रेंड की बात करें तो आईआरसीटीसी का ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। 2 दिनों पहले हमने ब्रेकआउट देखा था, हालांकि कल एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, बट आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद रैली रिज्यूम हो गई है। तो 884 ये कैश लेवल्स हैं, 884 के स्टॉप लॉस से आप आईआरसीटीसी में बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ मेरा समझ है कि 915 रुपए तक के भाव आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। आईआरसीटीसी 900 रुपये इस वक्त चल रहा है, क्या भाव? मनोज गुप्ता जी ने दिल्ली से सवाल भेजा है। 500 शेयर है इनके पास टीवीएस मोटर्स के, 2035 पे खरीदे इन्होंने। सिर्फ नहीं, अधिकतम 1 महीना होल्ड कर सकते हैं, ये क्या करें? मैं क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दी। टीवीएस मोटर्स के बारे में क्वेश्चन था। टीवीएस मोटर के शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 500, 2035 के प्राइस पे। ओके 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 1 महीने ज़्यादा ये होल्ड नहीं करना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल। तो देखिए अभी तक अगर हम पैटर्न की बात करें तो टीवीएस मोटर्स का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि स्टॉक ने पिछले हाईज को ब्रीच नहीं किया है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन देखिए यहाँ पर बिकवाली तब करेंगे जब ये पिछले लोज जो कि 1925 है उसके नीचे फिसलेगा। तो 1925 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ ये 2050 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 150 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। ओके, 200 रुपये की तेज़ी देखने को मिलेगी। और एक सवाल है डीवी विक्रम का, पारस डिफेंस में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं धर्मवीर सिंह जी। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पारस डिफेंस में खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर पिछले करीब 10 हफ्ते आप देखेंगे तो 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है, और जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उस हिसाब से अगर हम देखें और ये एज्यूम करें कि 820 रुपए के लेवल ब्रीच हो जाएंगे, तब आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल बाय है। 650 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं पारस में। ओके, आदित्य बिरला सन लाइफ में 720 पे अगर खरीदारी की है किसी ने, तो उसको क्या करना चाहिए? आदित्य बिरला सन लाइफ, माफ करिए मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ इसके। ओके, छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अच्छा, इस बीच कुछ खबरें आने लगी हैं अडानी हिंडनबर्ग वाले मामले पे। एफपीआई नियमों में कोई अनियमितता नहीं है। सेबी के मामले में कोर्ट के सीमित अधिकार हैं। ओके, और देखते हैं इसमें क्या डिटेलिंग निकल के आ रही है। मेरे ख्याल में ऑब्जर्वेशन होगा, शायद वो पढ़ रहे हैं अपना फैसला कि उन्होंने क्या क्या इस पर देखा है। हमारे पर संवाददाता असीम मनचंदा को भी मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा।
क्योंकि वो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। आज वो देख रहे हैं इसमें कि फैसले में क्या निकल गया। 3 महीने में सेबी मामले की जांच करेगी। जोड़िए असीम को, जोड़िए, देखते हैं क्या खबर निकल के आई है, क्योंकि इस बीच अडानी ग्रुप के शेयर्स का क्या हालचाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अडानी ग्रुप में अडानी एनर्जी 17%, 17.5% ऊपर है। एनडीटीवी 11% ऊपर है। अडानी टोटल गैस 10%। अडानी इंटरप्राइजेस में तेज़ी आई थी, फिर बीच में हल्का हुआ था, अभी फिर से ऊपर गया, 9% की तेज़ी आई। अडानी ग्रीन में 9% की तेज़ी। पूरे जितने अडानी ग्रुप के स्टॉक हैं, फ्रॉम एसीसी टू अडानी एनर्जी, सब 3 से 17% की तेज़ी दिखा रहे हैं। इस जो भी फैसला भी आना शुरू हुआ है उसको देखते हुए ज़बरदस्त तेज़ी बढ़ रही है, और तेज़ी अडानी ग्रुप के शेयर्स में बढ़ती चली जा रही है। माना जी बड़ा कठिन होगा ना इस समय कोई कॉल लेना। देखिए, पैटर्न तो तीनों स्टॉक के पॉजिटिव है। अदानी, स्पेशली अदानी पोर्ट्स तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट 1100 रुपए के ऊपर दिया है। और मेरा पहले भी व्यू काफी पॉजिटिव था अदानी पोर्ट्स पे, मेरा टारगेट 1300 रुपए का था, तो अभी भी वो टारगेट इंटैक्ट है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे अगर आप ट्रेडर हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क है क्योंकि न्यूज ड्रिवन है आज का जो मूव है, तो थोड़ा कॉशियस रह के अगर आप ट्रेड करें, और 1100 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तभी स्टॉक में एंटर करें, उससे पहले एंटर नहीं करें। लेकिन अगर आप पोजीशन ट्रेडर है और आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए 1024 के स्टॉप लॉस के साथ। 1024 का स्टॉप लॉस लेके अडानी पोर्ट में आप बने रह सकते हैं। हालांकि अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारे काउंटर न्यूज़ ड्रिवन है, इस समय खबर आ ही रही है इस समय, और लगातार ये न्यूज़ में बने रहते हैं, इसलिए थोड़ा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें स्टॉक्स में। देखिए अभी स्क्रीन पे आप देखें खूब वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किस तरह से मूव लेंगे, कोई प्री पोजीशन बना के बैठा है या कोई अभी फ्रेश पोजीशन ले रहा है, ये सब कहना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए न्यूज़ ड्रिवन काउंटर में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है जब तक कि न्यूज़ सेटल नहीं हो जाती। और लगातार आप देखिए एनडीटीवी 11% ऊपर हो गया है, बहुत तगड़ी तेज़ी एनडीटीवी में बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है, जबकि बाकी एनर्जी वाले स्टॉक्स अब 10% बचे हैं। तो मतलब एक एक झटके में 5-5, 6-6, 7-7% की उतार चढ़ाव हम लोग देख रहे हैं। बाकी 2 मामलों की जांच 3 महीने में पूरी करे सेबी, यानी मामला अभी पूरी तरीके से सेटल तो नहीं लग रहा है। इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि सेबी इसमें फर्दर अभी जांच करेगा एक टाइम बाउंड मैनर में, और उस जांच के बाद ही कोई बहुत सर्टेनिटी के साथ बात कही जा सकती है, क्योंकि अभी जो फैसला थोड़ा समझ में आ रहा है कि और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी जो सेबी करेगी। 3 महीने में सेबी मामले की जांच करेगी, क्योंकि मुझे ध्यान है सेबी ने 2-3 केसेस में, एक केस में उन्होंने कहा था कि वो हमारी जांच कंप्लीट नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एफपीआईज होंगे जिनसे क्यूएनए नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा, या दिक्कत थी उसमें, तो वो एक मामला शायद था, उसी संदर्भ में होगा। 24 में से 22 मामलों की जाँच पूरी की, 2 मामले अभी भी बकाया है इसमें। चलिए, जब तक असीम जुड़ते हैं तब तक हम एक आध क्वेश्चन और अपने सोशल मीडिया से ले लेते हैं, जो बहुत सारे लोग अभी भी सवाल पूछना चाहते हैं। एक्सेप्ट डोज इनका ट्विटर हैंडल है। ल्यूपिन में क्या करें ये? 850 शेयर्स 1340 में उन्होंने खरीदे शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लुपिन में खरीदारी करके रखी है तो आप बिल्कुल बने रहिए, पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है, और 1360 के स्टॉप लॉस से आप लुपिन में बने रह सकते हैं। 1450, 1460 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ओके, राकेश कुमार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 750 शेयर्स 54 रुपए पे खरीदे। करंट लेवल पे क्या करें? प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से? आपने कमेंट्स की बात की? नहीं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी। आवाज ओके। तो देखिए, आईओसी का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितने भी उठा लीजिए आप, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सबका मीडियम टर्म आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। तो आईओसी में भी बने रहिए। 124 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 150 रुपए तक के टारगेट्स आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओके, मनीष गुप्ता चेन्नई से इन्होंने सवाल भेजा है। कैंपस एक्टिवियर स्पोर्ट्स शूज बनाती है कंपनी, क्या करना चाहिए? एवरेज प्राइस 355 है इनका। देखिए, 355 है तो बने रहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिवर्सल स्टॉक पे दिखने लगा है। हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आई थिंक यहाँ से एक रैली बन सकती है। सबसे पहले तो जो आपके टारगेट्स रहेंगे वो 315 रुपए के रहेंगे, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन शायद ये एक्सटेंड होके 350 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करे। तो अब आपने इतना पेशेंस दिखाया है तो अब आप बने रहिए। स्टॉप लॉस लेकिन इस बार जरूर लगा लीजिए। तो 270 की स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं।
अच्छा, जूते वाली कंपनियों में एक सवाल और है अयूब का। मेट्रो ब्रांड्स के इन्होंने रखे हैं 1348 वाले भाव के, 1000 शेयर इन्होंने रखे हैं। ये स्टॉक बहुत चला लंबा, 600 से उसने 1200 तक की रैली की, फिर वहाँ पे जाके टिक गया। अभी मेरे ख्याल में उसी के आसपास होना चाहिए, 1200-1300 रुपये के आसपास। मेट्रो ब्रांड्स में क्या राय बनती है आपकी? देखिए, मेट्रो ब्रांड का बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक करेक्ट बिल्कुल हुआ है। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर सपोर्ट बहुत सारे हैं। 1200 रुपए पे 100 डे मूविंग एवरेज आता है, और 1200 पे 20 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 1200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वापस 1425 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अरविंद गोयल जी, आरती इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं। 150 शेयर्स हैं 570 के प्राइस पे, क्या इनके लिए सलाह होगी? देखिए, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, कोई डाउट नहीं है। हायर टॉप हायर बटन बन रहे हैं, वीकली चार्ट भी बेहतरीन लग रहे हैं, और उस बेसिस पे अगर हमें एक टारगेट, टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 725 के आते हैं। 725 रुपए के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज में बने रहा जा सकता है। कभी कोई टिप ले तो खरीदारी भी करिए। 575 का स्टॉप लॉस लगाइए। इंटरेस्टिंग। मनीष खेतान ने M&M का जनवरी का 1740 वाली कॉल ली है 41 रुपये 33 के एवरेज पर, अभी 19-20 के रेंज में है। दिखाओ भाई, दिखाओ जरा ये 1740 का कॉल। माने जी ये तो, हाँ अभी तो 19 रुपए गए। बिल्कुल, देखिए M&M का अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वीक लग रहा है। 2 दिन पहले इंडिकेशन देखने को मिले थे, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, कल 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया, उसके नीचे फिसला। आज स्टॉक पॉजिटिव ओपन हुआ, लेकिन वहां पर वीकनेस देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि स्टॉक करेक्ट हो सकता है, तो मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई छोटा मोटा उछाल मिले और आप उतना लॉस बेयर कर पाए तो वहां से एक बार निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओके मानस जी, रुकिएगा, मेरे साथ जरा असीम को जोड़ते हैं और उनके पास जो ये पूरी डिटेल है सेबी और इस पूरे मामले की, जो कोर्ट पर हिंडनबर्ग का फैसला है। असीम, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पे? देखिए, इनिशियल अभी ऑर्डर पड़ा ही जा रहा है, लेकिन जो जो फाइंडिंग्स निकल करके आई है वो बता दूं आपको कि जो जितने भी पिटीशन दायर की गई थी कि इस मामले की पूरी जांच की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास कोई भी आधार नहीं है कि इसको हम एसआईटी को इसको जांच करने के लिए कहें, और खासतौर पर सेबी इस मामले की पूरी जांच कर रहा है। हमारे पास लिमिटेड पावर है, हम सेबी इस मामले में पूरी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सेबी को निर्देश देते हैं कि जो भी जांच आप पूरी कर रहे हैं, आपने अभी 24 आप जांच पूरी कर रहे थे, उसमें से 22 ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और 2 मामलों की जांच अगले 3 महीनों के अंदर अंदर कर ले तो कुल। और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एफटीआईज के जो नियम थे उसमें हमें किसी भी तरह की रेगुलरिटीज नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर के एक क्लीन चिट यहाँ पर अदानी ग्रुप को यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दिया, और साथ ही ये कहा कि हमें कोई भी रेगुलेटरीज यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो एक क्लीन चिट अदानी ग्रुप को यहाँ पर दिखती हुई मिल रही है, और सेबी अपनी जांच अगले 3 महीने के अंदर अंदर पूरी कर लेगा। मतलब मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो सेबी की जांच से अलग हटके एक और जांच एसआईटी करे, ये वो आदेश नहीं देंगे, क्योंकि उनके राइट्स लिमिटेड है। सेबी एक सफिशिएंट अथॉरिटी है जो जांच करे। 24 में से 22 मामलों में उन्होंने जो जांच की है उसमें कोई एफपीआई की इरेगुलरिटीज नहीं मिली है। 2 मामलों की जो जांच अभी बाकी, जो सेबी नहीं कर पाए, वो 3 महीने में करे। इतना ही कहा है सेबी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। जी देखिए, ये इतना ही अभी सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट अभी पढ़ा ही जा रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंडिकेशन साफ कर दिए हैं कि इस मामले में अब आगे जांच एसआईटी नहीं होगी, क्योंकि जो पेटिशनर थे उन्होंने एक मांग की थी कि इसमें नियम कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है अदानी हिंडनबर्ग केस में, और आप इस पूरे मामले की जांच के एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करने के निर्देश दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता यहाँ पर किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से हमें यहाँ पर जांच कराने की जरूरत है, या किसी तरह का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से यहाँ पर हमको जांच कराने की जरूरत है। हमें ये भी नहीं लग रहा कि किसी भी तरह की जो एफपीआई नॉर्म्स थे उसमें किसी तरह की इरेगुलरिटीज थी, तो हम वहां पर भी कोई भी डायरेक्शंस नहीं दे रहे। सेबी ऑलरेडी इस मामले की जांच कर रहा है। 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और 2 तो मामलों की जांच को हम एक बात और इसमें निकल के आ रही है असीम, जो बहुत सारे लोग सेबी की आलोचना कर रहे थे कि वो ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं, उस पर तो कम से कम कोर्ट की मुहर है कि सेबी की जांच ठीक है और वही जांच करेंगे, वही इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो 2 और जो मामले उसकी जांच विद इन टाइम फ्रेम 3 मंथ्स के अंदर वो करें, और जो अब तक उन्होंने जांच की उसमें कोर्ट को कोई
परेशानी, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ये है इस अब तक के जो हम लोगों ने फैसला पढ़ा और समझा है उसके हिसाब से ये है। राइट असीम, इतना है। बाकी और हम लोग देखेंगे फाइन प्रिंट्स में क्या निकलता है। हाँ जी, सही कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ऑर्डर भी इसका आ जाएगा। अभी भी जजमेंट पढ़ा जा रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं साथ के साथ इस जजमेंट को सुन भी रहा हूँ और जितना भी जल्दी हो सके अपने दर्शकों को इसको इंटरप्रेट करके पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारी यही कोशिश है कि किसी भी तरह की गलती इस जजमेंट के अंदर ना हो। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है उसी तरह से अपने दर्शकों तक ये ऑर्डर पहुंचाया जाए। तो अभी तक की जिस तरह की हियरिंग प्रोसीडिंग्स जो ऑर्डर चल रहा है उसके मुताबिक जो क्लीन चिट सेबी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी उनको भी दी गई है और अदानी ग्रुप के शेयरों में कोई भी ऐसी अनियमितता नहीं पाई गई थी। एडिशनल डायरेक्शंस किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट इसमें देगा तो वो भी अपने दर्शकों तक अभी थोड़ी देर के अंदर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल असीम, आप ऑर्डर सुनिए और उसको पढ़िए। फाइन प्रिंट्स हम लोग समझेंगे। अभी तक ऑर्डर पढ़ा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है वो हमने आप तक अभी भी रखा है। एक बार जब पूरा ऑर्डर सामने आ जाएगा तो असीम उसको डिटेल में पढ़ के फिर आपके सामने उसको एज इट इज रखेंगे। अब तक पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो 2 मामले की जांच बाकी है उसको सेबी कंप्लीट करें 3 महीने के अंदर, और जो अब तक उन्होंने की उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ अभी तक फिलहाल नहीं दिख रही। ये अब तक के ऑर्डर को पढ़ के या सुन के समझ में आ रहा है। मानव जी के पास वापस लौटते हैं। मानव जी, अभी मुझे लगता है थोड़ा और इसको देखना चाहिए किस तरह से निकल के आता, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अपने वापस कॉलर्स पे लौटते हैं। बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, फटाफट। ज्योतिबा जाधव जी हैं और ये जानना चाहते हैं IOL केमिकल्स के बारे में। इन्होंने लॉन्ग टर्म के अपने पोर्टफोलियो में रखा है, होल्ड करें या एग्जिट करें? ये 434 का प्राइस है इनका। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करिए। ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। फिलहाल के लिए बहुत लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से 540 तक के भाव पॉसिबल है। तो 455 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। लुधियाना से मनीष मल्होत्रा जी ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट PSU बैंक है जिसमें 6 महीने के लिए निवेश किया जाए? तो देखिए, अगर पसंद की बात करिए तो इस टाइम मैं तो बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि 3 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है जिसके टारगेट 775 के आसपास के आते हैं। तो 6 महीने के लिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। आपके जो पोजिशनल स्टॉप लॉसेज हैं वो 609 के रहेंगे। ओके, दीप्ति कह रही हैं कि इनके पास साइंट है, इन्होंने खरीद लिए थे 2022 940 पे। क्या करें, होल्ड करें, बेच दें? बिल्कुल होल्ड करिए। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहा है, तो 2190 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल बने रहिए। आई थिंक पॉसिबल है कि आपको 2450 और उसके ऊपर 2610 तक के स्टॉक के प्राइस देखने को मिल जाए। ओके, ये हो रहा है। अच्छा, आइनॉक्स इंडिया बहुत रीसेंट लिस्टिंग आप लोग पूछेंगे तो वो चार्ट पे दिखेगा नहीं, फिर उसको बताना बड़ा मुश्किल हो सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक पे क्या किया जाए? देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। कल पैटर्न थोड़े निगेटिव थे। मैंने यहाँ पर एक सेल रिकमेंडेशन भी दिया था। ऐसा लग रहा था कि शायद 82 तक की तरफ जाएगा स्टॉक। लोअर लेवल पे आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। 88 रुपए के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 84 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, मानव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाते हैं आपको याद होगा अडानी इंडरबर्ग मामले में फैसला अभी पढ़ा जा रहा है और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी, लेकिन अब तक के हिसाब से कोई गड़बड़ी दिख नहीं रही उस मामले में। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।